एक किसान की घड़ी। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद को भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता तो कभी बारे में, कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिश के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उससे निश्चय किया कि वे इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उनसे आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो भी मेरा घड़ी खोज देगा उसे 100 रुपये इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर से इस काम में लग गए। वे हर जगह की खोज कर छानने पर, नीचे बाहर आंगन में, हर जगह पर घंटों बीत जाने के बाद घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यह लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका मुझे एक मौका दीजिए, और पर इस बार मैं अकेला काम अकेला ही करना चाहूँगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक कर के घर के कमरों में जाने लगा और जब वो किसान के दर्शन कक्ष में निकला, घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देख प्रसन्न हो गया और कहा, चर्रज से पूछा, बेटा कहाँ थी घड़ी, और जहाँ हम सभी असफल हो गए तुमने कैसे इसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने जाने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा की अंदाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी हुई घड़ी को खोज निकाला। फ्रेंड, जिस तरह कमरे में शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति में लाइफ में की ज़रूरी चीज़ें समझने में मदद होती है। हर दिन हमें अपने के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, जिससे हम बिल्कुल अकेला हो, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सके और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सके। तभी